हमारे श्री गोविंद दास जी, गोविंद स्वामी ठाकुर जी के संग में खेलते थे इसी कलिकाल में, श्री गोवर्धन पर्वत पर। श्री गिरिराज जी में गोविंद दास जी के साथ में ठाकुर जी खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी बोले आज हम वो खेलेंगे। बोले कहा खेलेंगे? बोले छुपन छुपाई खेलेंगे। जब श्रीनाथ जी नाथ द्वार में जो विराजते, वे जब गोवर्धन में विराजते थे, बड़ी लीला करी ठाकुर जी ने यहां पर। हमारे ब्रजमंडल में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कलिकाल में लीला करने वाले अगर कोई ठाकुर जी हैं, श्रीनाथ जी। बहुत लीला करी। सो दोपहर में राजभोग के बाद मंदिर बंद हो जाता है। ठाकुर जी सब गोविंद दास आदि के संग में निकल जाते गिरिराज जी पर। अच्छा, गोवर्धन के लोगों को नहीं पता होता था कि ठाकुर जी लीला करते हैं। केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही दिखते थे ठाकुर जी की लीला। तो गोविंद दास आदि कुछ सखाओं से ठाकुर जी बोले चल भैया आज छुपन छुपाई खेलेंगे। तो पहले बारी कौन की आएगी? गोविंदास ठाकुर जी बोले ए गोविंदा तू गिनती कर, हम सबरे छुपेंगे और जाकू पहले ढूंढेगो फिर वो गिनती करेगो। गोविंदास जी बोले ठीक है। अब गोविंदास जी गिनती कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब दौड़ रहे हैं गिरिराज जी में। कोई पेड़ के पीछे छुप गए हो, कोई गुफान में घुस गए हो, कोई नीचे चलो गए हो, कोई कहीं भाज गए हो। ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, स्वयं प्रत्यक्ष श्रीनाथ जी। और मां छुप करके बैठे हैं। बोले गोविंदास दूर तो आवेगो। लेकिन गोविंदास जी बड़े चतुर हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो। गोविंदास जी बोले ठाकुर जी ने ऐसा महाराज गुलाब को इत्र लगाया हो पूरे अंग ते, जहां जहां छुपते गए वहीं वहीं तक गुलाब की खुशबू आ रही है। तो गोविंदास जी तो ऐसे सूंगे, अच्छा इतते आ रही है, सो वहां की ओर चलते। और फिर ठाकुर जी जहां भी चरण रखें, ठाकुर जी की चरण से वो गिरिराज जी की पर्वत श्रृंखला, वो स्थान बिल्कुल मक्खन जैसा है जाए। तो वैसे चरणन को देखते हुए चले गए। ठाकुर जी जहां भी छू करके निकले वृक्षन को, वहां चंदन की सी एक आकृति प्रकट है जाए। भगवान को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं। गोविंदास जी तो छटपट गए और नीचे पेड़ के जाके खड़े हो गए। जय हो लाल जी, ढूंढ लिए मैंने। ठाकुर जी बोले गोविंदा जी तेरी बात सही ना है, तू हमको ऐसे ही ढूंढ ले। अरे कहा बताएं, एक तो हमारे चरणन में इतना महावर लगाते हैं गुसाई जी, ऊपर तो इतना इत्र लगाते हैं पूरे अंग पे, और दूसरे हमारे हाथ कहीं भी स्पर्श करें वहीं से सुगंधी आ जाए, और ये सुगंधी देख देख के तू मेरे पीछे पीछे आ जाए। जो तेरी अच्छी बात ना है गोविंदा। गोविंदास बोले जय जय, अब तो आप पकड़े गए, अब आप जाओ गिनती करो, हम छुपेंगे। ठाकुर जी बोले मोह ढूंढना तो बड़ो आसान है, पर मैं यह कैसे ढूंढूंगा जे कहीं छुप गया तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे 1 2 3 4, छुप जाओ सबरे। और सबरे महाराज दौड़ दौड़ करके जहां जहां जगह मिली सब छुप गए। ऐसे सघन वन में चले गए, ठाकुर जी आएंगे ही नहीं। ठाकुर जी ने 10 तक गिनती करी, नजर घुमा के देखी कोई नहीं मिल लो। ठाकुर जी बोले कौन ढूंढे है ने? दौड़ करके गए मंदिर में, जाके चदरिया उड़ के सो गए ठाकुर जी। यहाँ गोविंदास बैठो छुपा है कि कब ठाकुर जी आवेंगे ढूंढेंगे मुझे। अब गोविंद दास बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे मुंह को। नेका देर बीत गई, महाराज सांझ सी हेन लगी, सूरज नेक नेक ढल तो जा रहा है। गोविंदास जी बोले नेक में सहज है जाऊं, मैं ज्यादा अंदर चलो गए देखूं, नेक बाहर आ जाऊं तो ठाकुर जी को जल्दी मिल जाऊंगा। गोविंदास तो चाह रहे हैं ये आके मुंह को पकड़ लें। सो गोविंदास जी नेक बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं आए। नेक और बाहर आके खड़े गए, अब भी ठाकुर जी नहीं। अब तो कुंजते बाहर ही आ गए, सीधे खड़े ही गए, बोले अब तो ढूंढ ले मुझे, तब भी ठाकुर जी नहीं आए। गोविंदास जी बोले इतनी देर है ठाकुर जी आए नहीं। इतने में ही महाराज शाम के बज गए 4:30, मंदिर के घंटे घड़ियाल बजन लगे। ठाकुर जी को उत्थापन को समय है गयो, और घंटे घड़ियालन की आवाज जैसे सुनी, गोविंदास बोले ये तो मंदिर खुलवे को समय है, मतलब हमें यहां छोड़ के खुद जाके मंदिर में सो गए।
गोविंदास जी ने तो अपनी फेंटा कसी और महाराज सीधे गए श्रीनाथ जी के मंदिर में और बाहर जाकर के देखें, अब भीतर श्रीनाथ जी खड़े हैं बढ़िया, गोसाई जी आरती कर रहे हैं और द्वार पर खड़े होकर के गोविंदास क्रोध में भर के ठाकुर जी देख रहे हैं। ठाकुर जी उठी भाई भुजाती कर रहे हैं। गोविंदास जी की पंक्ति है, ये मेरी पंक्ति नहीं, गोविंदास जी स्वयं कह रहे हैं। दाव ले आयो भाज गमार, ठाकुर जी से कह रहे हैं गमार। दाव ले आयो भाज गमार, कबई तो निकसे को बाहर, ऐसी दूंगो मार। और ऐसे कर करके ठाकुर जी को डरावे। अब आरती कर रहे हैं गुसाई जी और श्रीनाथ जी खड़े हैं और श्रीनाथ जी ऐसे घबरा रहे हैं, पीछे की ओर हो रहे हैं। तो गुसाई जी आरती करते करते बोले, जय जय कहा भय हो आप इतने घबरा काहे क्यों रहे हो? तो श्रीनाथ जी बोले, देख जे गोविंदा मुंह को डांट रहो द्वार पे खड़ो खड़ो, और यहां से मुंह को भय लग रहा है, देख मुंह को कितनो डांट रहा है। गुसाई जी आरती करके बाहर गए, ए गोविंदा तुम ठाकुर जी को डांट क्यों रहे हो? ठाकुर जी को इतना श्रम क्यों कराते हो? अरे तुम्हारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी तुम ठाकुर जी पे चढ़ोगे। गोसाई जी बोले, गोविंदास बोले, अपने लाला समझा लो, बहुत बिगड़ गए ये, हमारे संग खेल लो। हमने 10 तक गिनती करी, हम ढूंढवे गए तो हम ढूंढ लिए, अब जाकी बारी आई, हम सबरे दुबक गए, खुद आके सो गए हो यहाँ पे, हम धूप में तप रहे हैं भीतर वन में। बात सुनते जा रहे हैं और गुसाई जी के नेत्र सजल होते जा रहे हैं। गुसाई जी कह रहे हैं, गोविंदा तो पे कितनी कृपा है ना, जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ, तेरे संग खेलें, तेरे संग बैठें, और ये तो को ही अधिकार है क्योंकि तेने इतना प्रेम दिया है उनको कि तू उनको डांट भी सके। और तेरी डांट सुन के देख वो घबराऊ रहे हैं, नहीं तो त्रिलोकी नाथ के सामने कौन की चले। सुदर्शन चक्रधारी हैं, चक्रा नाम की गदा रखते हैं, एक बार खड़ी हो जाए तो सूर्य की भी तेज फीकी पड़ जाती है। महाराज उन परब्रह्म के सामने तू क्रोध कर रहा हो, वो तेरे क्रोध से डर रहे हैं क्योंकि तेने प्रेम इतना प्रदान किया कि तेरे क्रोध को स्वीकार करने की वे तो अनुमति प्रदान करेंगे, तू उनको क्रोध कर सके। तो भैया क्रोध संसार में है तो दोष है, और यदि अपने ठाकुर जी की खूब रज रज के सेवा करिए तो कभी कभी क्रोध, बनावटी क्रोध मत करियो, असलियत में आवेगो काउ देना। जब खूब प्रेम कर लोगे तो काउ देना तो क्रोध आवेगो, और जब क्रोध आवेगो ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह निश्चित करेंगे। हमारे गिरधर लाल जी खूब आनंद करते हैं, खूब सेवा का सुख लेते हैं, खूब जैसी हम टूटी फूटी सेवा करें सबसे आनंदित रहे में। कभी कभी सेवा करते करते नेकाद मन में भाव आ जाए, हैं लाल जी ऐसे कैसे कर सको, जे कैसे कर दियो, जे काय को कर दियो आपने, ठीक है अच्छी बात है, अब हम भूखे रहेंगे आप भूखे रहो, नेकाद थोड़ी बहुत डांट फटकार चले। अत्यंत प्रेम की सीमा अधिकार प्रदान करती है कि आप क्रोध कर सकते हो, पर जाने प्रेम ही नहीं किया होगा वो क्रोध करे तो ठाकुर जी महाराज पूतना वाले हाथ दिखा देंगे अपने। लेकिन भैया एक बार मेरे कहे थे करके देखियो, या कथा के बाद में जब भी अवसर मिले अपनी सबरी स्वरूप रूप, अपने नाम शोहरत ऐश्वर्य सबको घर रख करके फिर जाइयो, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी बन के जाइयो। और कोई अपरिचित के यहाँ कोई हो ऐसा जाके यहाँ ठाकुर जी की सेवा होती हो, ने पूछताछ करवा लियो और वाके यहाँ जाकर के बस गेट खटखटा के हाथ फैला दो, जो कछु बचो हो घर में आप समझ पावे के बाद जो बच गो वो नेक दे दो बस। और वाकू पावे के बाद विश्राम घाट जाइयो, हमारे वृंदावन के केसी घाट जाइयो, यमुना जी की नेक रज माथे से लगाइयो और फिर नेत्र बंद करके बस एकांत में बैठियो, आपको निश्चित चाहे एक क्षण के लिए सही ठाकुर जी की प्रत्यक्ष लीला को अनुभव होगो ही होगो। ये मधुकरी की सामर्थ्य है।